जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। सदिश के बारे में हमने सदिश की परिभाषा, सदिशों के प्रकार के बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे सदिश का मापांक। क्या पढ़ेंगे? सदिश का मापांक। देखिए, जैसे कोई आपका ए सदिश दे रखा है, ये आप सदिश के ऊपर तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है? उसकी दिशा को। सदिश ए का मापांक ज्ञात करना है तो अपन इसको लिखेंगे कि ए कैप। मापांक का मतलब क्या? कैप। ए कैप बराबर सदिश ए बटा मॉड सदिश ए, यह कहलाता है सदिश का मापांक। ए कैप क्या कहलाता है? ए कैप सदिश का मापांक। ए कैप बराबर सदिश ए बटा मॉड सदिश ए। अब अपन पढ़ेंगे सदिश की दिक्कोज्याएं। क्या पढ़ेंगे? दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्याएं क्या होती है कि जैसे ये हैं आपके दिक्कोज्याएं। ये क्या है? 3 डायमेंशनल, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, यानी त्रिविमीय देह। माना कि त्रिविमीय दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति में मूल बिंदु, ये क्या है? समकोणिक कौन सी है? त्रिविमीय डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड में मूल बिंदु ये रहा ओ। अपन मूल बिंदु क्या लेते थे? 0 0, क्योंकि उसमें अक्ष होते थे 2। यहाँ अक्ष कितने हैं? एक्स वाई जेड। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 0। तो के सापेक्ष कोई बिंदु P ले लें। मूल बिंदु ये है, इसके सापेक्ष कोई बिंदु P ले लें जिसके निर्देशांक कौन है? एक्स वाई जेड है। तो तब हम सदिश OP ये क्या कहलाता है? सदिश OP का मतलब क्या है? O से P तक की डिस्टेंस। O से P तक की डिस्टेंस क्या है? R। माना क्या माना है? R का परिमाण, यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। दो बिंदुओं के मध्य की OP क्या है? O से P तक की डिस्टेंस। तो OP बराबर मूल दूरी सूत्र हमको मालूम है, अंडरवुड x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, z माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए, x माइनस x1 यहाँ कितना? 0, y माइनस 0, z माइनस 0। तो क्या बना? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 घटा कोई फर्क नहीं पड़ा, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो OP को क्या लिख सकते हैं? R, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। माना सदिश OP कौन से? O से P तक की डिस्टेंस। OP द्वारा x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ धनात्मक दिशाओं में बने कोण। देखिए, x अक्ष ये रहा, ये आपका x अक्ष है। x अक्ष के साथ बना कोण अल्फा, y अक्ष के साथ बना कोण बीटा और z के साथ बना कोण, ये पूरा z के साथ बना कोण अगर गामा हो, क्या हो? अल्फा बीटा और गामा हो, तब इन कोणों के कोसाइन को क्या कहेंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस कॉमा सदिश R के दिक्कोज्याएं कहलाती है। कौन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस कॉमा। देखिए, ये क्या कहलाती है? दिक्कोज्याएं। क्या कहलाती है? किसकी? R की। क्या कहलाती है? दिक्कोज्याएं। और दिक्कोज्याओं को क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहा जाता है कॉस अल्फा को कहा जाता है L, कॉस बीटा को कहा जाता है M और कॉस गामा को कहा जाता है N। L M और N, L M और N ये कहलाती है कॉस अल्फा। अब क्या करें? इन तीनों को जोड़ें। क्या करें? जोड़ें, स्क्वायर करके जोड़ें। तो क्या बढ़ेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। क्या होता है? N स्क्वायर। और ये क्या कहलाते हैं? आपकी इनका योग होता है 1। इसका मतलब अब क्या बन गया? L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर बराबर 1। ये कहलाए दिक्कोज्या में संबंध। क्या कहलाता है? दिक्कोज्याओं में संबंध। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1, यानी दिक्कोज्याओं का योग कितना आता है? 1। अब देखिए, ये तो कहलाती है दिक्कोज्या। अब होता है दिक् अनुपात। क्या होता है? दिक्
अनुपात क्या कहलाता है? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कहलाते हैं ABC। क्या कहलाते हैं? ABC। तो देखिए दिक् अनुपात, जैसे दिक् को जो हमारे पास L निकाल, दिक् अनुपात है आपका, ये होता है, इनमें संबंध होता है L/A, M/B, N/C और स्क्वायर करके जोड़ लें L² M² N² अपॉन √A² B² और C। दिक् अनुपात कहलाता है ABC और दिक् कोजें कहलाती है LMN। अब देखिए हमारे पास जब दिक् अनुपात दे रखे, क्या दे रखे हैं? दिक् अनुपात, दिक् अनुपात दे रखे हो, यानी क्या दे रखा है हमें? ABC। क्या दे रखा है? दिक् अनुपात क्या है? ABC। तो हम क्या निकालें? दिक् कोजें क्या होती है? L क्या होगी? देखिए A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो M क्या होगा? B/√A² B² C²। इसी तरह N ABC अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। अगर हमें दिक् अनुपात दे रखें ABC तो हम क्या निकाल सकते हैं? दिक् कोजें L M और N। तो L क्या होता है? A/√A² प्लस B² प्लस C²। M होता है B/A² प्लस B² प्लस C² और N होता है C/A² प्लस B² प्लस C²। ये कहलाता है आपका क्या? दिक् अनुपात और दिक् कोजें। अगला है सदिशों का योग। सदिशों का योग मतलब हमें सदिश दे रखा है A और एक सदिश दे रखा है B। योग का मतलब क्या होगा? अब सदिश A का मतलब क्या है? 2i 3j 4k। इसी तरह B दे रखा है i प्लस j प्लस k। अब हमें क्या है? सदिशों का योग। क्या कह रहा है? सदिशों का योग, सदिशों का योग। इसका मतलब क्या करना है हमें? सदिश A प्लस सदिश B हमें जोड़ना है। तो देखिए 2i प्लस i कितना हो गया? 3i, 3j प्लस j 4j, 4k प्लस k 5k। ये कहलाता है सदिशों का योग। क्या कहलाता है? सदिशों का योग। अब देखिए सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योग का क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज का नियम। हम दो सदिशों का योग सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहता है? माना कि दो सदिश A तथा B समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं। आसन भुजाएं क्या होती है? जिस पर चतुर्भुज बनता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सदिश A और यहाँ से यहाँ। आसन भुजाएं का मतलब कुर्सी, ये कुर्सी होती है ऐसे, ये कुर्सी है। कुर्सी क्या कहलाती है? आसन भुजाएं। एक हो गई ये, एक होगी आपकी ये। तो आसन भुजाएं है A और B। तो क्या करें? आसन भुजाओं को क्रमशः O से A और O से B, O से ये B, दो आसन भुजाएं ले ली। माना दो सदिश एक समांतर चतुर्भुज दो आसन भुजाएं OA और OB के परिणाम तथा दिशा के अनुरूप है, तब हम दोनों सदिशों का योग परिणाम तथा दिशा के विकर्ण OC के अनुरूप निरूपित होगा, जो कि इन दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ भुजा O से होकर जाता। देखिए ये A है, ये B है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है? आधार, ये क्या है? लंब। तो कर्ण क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब इन दोनों का योग। तो OC क्या हो जाएगा? A प्लस B। तो यदि दो सदिश परिणाम तथा दिशा में किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित किया जाता है, तब उनका योग अथवा परिणामी सदिश परिणाम और दिशा में समांतर चतुर्भुज उस विकर्ण के निरूपित होगा। देखिए ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। और इस चतुर्भुज का क्या कहलाया? विकर्ण। क्या कहलाया? विकर्ण। समांतर चतुर्भुज विकर्ण से निरूपित होता है, तो दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ये लंब और ये आधार का उभयनिष्ठ बिंदु कौन है? OC से होकर जाएगा। ये कहलाता है आपका सदिश का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। अब क्या है?
दो सदिशों का व्यवकलन या घटाओ। जैसे हमने जोड़ा वैसे हमें क्या करना है, घटाना। जोड़ में हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी, क्या लिखा था, सदिश ए दे रखा है, बी दे रखा है। योग में क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, और व्यवकलन में क्या कर देंगे, घटा देंगे। सदिश ए माइनस बी, क्या करोगे, ए माइनस बी, ये क्या कहलाता है, सदिश का व्यवकलन, सदिश का घटाव। क्या कहलाता है, सदिश का घटाव, यानी बाकी सदिशों की बाकी, मतलब सदिश का जोड़ कर सकते हैं, सदिशों की बाकी कर सकते हैं। अब देखिए आइए अब प्रश्नावली पर, आपकी एक्सरसाइज पर। देखिए आपकी किताब के उदाहरण, क्या कह रहा है आपकी किताब का पहला उदाहरण, सदिशों, क्या कह रहा है, सदिशों ए दे रखा है आई माइनस 2j प्लस के, और बी दे रखा है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी दे रखा है आई माइनस 6j माइनस 7k का योगफल ज्ञात कीजिए। तीन सदिशों का क्या याद करना है, योगफल। हमने माना अभी दो सदिशों का योगफल क्या था, इसी तरह अब हम कितने सदिशों का योगफल करेंगे, तीन सदिशों का। देखिए उदाहरण, देखिए हमें सदिश ए क्या दे रखा है, आपका सदिश ए दे रखा है आई माइनस 2j प्लस के, आई माइनस 2j प्लस के, और आपका बी दे रखा है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी दे रखा है सदिश सी आई माइनस 6j माइनस 7k, ये हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है, योगफल। क्या निकालना है, योगफल। इसका मतलब क्या निकालना है, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी, तीनों का योग। अब ए में आई जुड़ेगा, जे में जे जुड़ेगा, और के में के जुड़ेगा। देखो आई और ये माइनस 2i है, और ये आई, तो आई और आई 2i प्लस के और माइनस के 2i, कितना बन गया, 0i, प्लस के 2i और माइनस के 2i। अब देखो 4 और 6 और 2 कितना हो गए, माइनस के 8 में से 4 गए, माइनस के 4j, 5 और 1 6 में से 7 गया, माइनस का के, 6 में से 7 गए, माइनस का के। इसका उत्तर आ गया, देखो माइनस का 4j माइनस का के। आई 0 हो गया, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बन गया माइनस 4j और माइनस का के। अब देखिए उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है आपका, यदि सदिश, देखिए यदि सदिश ए xi 2j z के और b 2i yj प्लस के समान है, यानी दोनों क्या है, बराबर है, तो x y और z के मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो x का मान है वो इसके बराबर है, समान है। इसका मतलब क्या है, देखिए दो सदिश समान है, मतलब सदिश a बराबर सदिश b समान है, इसका मतलब दोनों बराबर है। बराबर का मतलब इसमें i का मान इसमें i के मान के बराबर है, j के बराबर है, और k के बराबर। तो अपने पास a क्या है, देखें सब बराबर, i का गुणा j का गुणा। पहला है xi 2j प्लस zk, b दे रखा आपके 2i प्लस yj प्लस k। अब क्या करें, सदिश a b के समान है, तो सदिश a बराबर सदिश b। अब देख समान, इसका मतलब यहाँ x का गुणांक x, i का गुणांक x है, और यहाँ i का गुणांक 2 है, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 2। j का गुणांक 2 है, और यहाँ j का गुणांक y है, तो y बराबर कितना हो गए, 2। z का गुण k का गुणांक z है, और k का गुणांक 1 है, तो z बराबर 1। यही क्या है,
गुणांक समान है इसलिए ये लिखा दिया। इसी तरह देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आपका ए दे रखा है, बी दे रखा है, तब मॉड ए मॉड बी क्या सदिश ए व बी समान है। इसका मतलब इनका क्या निकालना है, मापांक। क्या निकालना है, मापांक, या क्या निकालना है, परिमाण। क्या निकालना है, परिमाण। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में ए दे रखा है, देखिए अपना i + 2j, i + 2j, और बी दे रखा है आपका 2i + j, 2i + j। हमें क्या निकालना है, मापांक ए। मापांक ए क्या होगा, देखें i का गुणांक का स्क्वायर और j के गुणांक का स्क्वायर। देखिए i का गुणांक कौन है, 1, i के पास कौन पड़ा है, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5। इसी तरह निकालें बी का मापांक। यहाँ i का गुणांक कितना, 2 का अंडरूट 2 का स्क्वायर, j का गुणांक कितना 1 का स्क्वायर, अंडरूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी, मॉड ए बराबर मॉड बी। ये है आपका उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 3,